मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा। मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। रमजानुल मुबारक में वो सामने काबे के, रमजानुल मुबारक में वो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, जब पहली नजर मेरी उस काबे पे जाएगी, उस काबे पे जाएगी, दिल मेरा झूम जाएगा, मैं काबे को देखूंगा, दिल मेरा झूम जाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, जब भी हम हमदे बारी ताला ये आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारका सुनते हैं तो यकीन करें कि इंसान खोस आ जाता है। और हसन, एक वर्ड का जो मैं इजाफा चाहूँगा इसमें हम करें कि मेरा दिल झूम जाएगा ना, वो रदीफ काफिया नहीं मिल रहा, तो उसके अंदर अगर हम कहें कि दिल मेरा खो जाएगा जब मैं काबे को देखूंगा, तो ये अगर हम इसको ऐड ऑन करें तो बेस्ट हो जाएगा या नहीं। और इसी प्यारी से कलाम के बाद सेंड एंड सीक्रेट्स का ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा, जो कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम के तवज्जुह से हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। सर, आपकी तरफ आते हैं और आपके साथ भी ये पांडा का गिफ्ट जाएगा। ये इसलिए जाएगा कि हमने जो कार्य खैर शुरू किया कि हमने भलाई का काम करना है,
ना सिर्फ भलाई का काम करना है बल्कि लोगों को बताना भी है कि हम जिंदगी में अकेले नहीं हैं, और जो अकेला है उसके साथ हम मिले हैं, क्योंकि जब हम उसके साथ मिले हैं तो अल्लाह ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। तो ये गिफ्ट पांडा केमिकल की जानिब से आपके साथ जाएगा, जो कि आपको याद करवाएगा कि आप रमजान करीम की स्पेशल मेट्रो वन की ट्रांसमिशन में आप तशरीफ लाए थे। और इसी के साथ साथ क्योंकि खवातीन बड़ी शॉपिंग में इंटरेस्ट लेती हैं, और नॉर्थ वॉक की तरफ से ये गिफ्ट वाउचर जो है ये हम मैम विनेश आपको देंगे कि आप जाइए और जाकर शॉपिंग कीजिए, और फिर मेट्रो वन को याद कीजिए, और चांदिया साहब एंड ऑल द टीम को याद कीजिए कि जिन्होंने आपको ये तोहफा दिया। क्योंकि हम तोहफा इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा नाम हो, हम तोहफा इसलिए दे रहे हैं कि हमने मिलकर खुद मुहाफिज के साथ उन बच्चों को स्टैंड अप करना है कि यस हम आपके साथ हैं, ठीक है। और जो बच्चों को मोटिवेट करे उनके साथ ये पॉपिटोस का ये फ्लेवर जाएगा। तो ये पॉपिटोस का जो फ्लेवर्ड है ये हम देते हैं उमर भाई को। उमर भाई पॉपिटोस की तरफ से ये गिफ्ट हम पर आपके साथ जाएगा। और मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा से आपको कहता है कि जितने भी तहाइफ हैं ये सब आपके लिए हैं और आपने लेकर जाना है अपने साथ। तो कॉल्स कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। और आज जो है वो हम और भी गिफ्ट देंगे ऑन कॉल। और मैंने, क्योंकि मेरी जो मैनेजमेंट है, कल मेरी तबीयत नासाज थी, मैं ऑल द मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, आई एम सॉरी कि कल मुझे ये थोड़ा सा उन्होंने कहा कि गिफ्ट क्यों नहीं बांटे ज़ीशान, तो मैंने कल तबीयत नासाजी की वजह से कुछ चीज़ें मैं भूल गया था, तो आई एम सॉरी फॉर इट। और अब सर आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लिटिल फॉक्स की तरफ हम दोबारा आते हैं कि लिटिल फॉक्स जो है मैं ये चाहूँगा कि आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं, आप सबको आपने ये कहना है, हमारी तरफ से पैगाम देना है कि चाहे तो फंड करें या चाहे तो अपने स्कूल में बच्चों को एडमिट करें, ताकि वो बच्चा दुनिया का वो मुहाफिज बने कि जिस पर सबको फ़ख्र हो कि ये पाकिस्तान का बच्चा है। इंशाअल्लाह आपसे रिक्वेस्ट होगी। अच्छा डॉक्टर बीनेश, आपसे मैं पूछूंगा कि जब खवातीन रोज़ बेचारी बेसन भी घोल रही हैं, फ्रूट चाट भी बना रही हैं, तमाम चीज़ें कर रही हैं, ठीक है, तो आपकी जो फेस स्ट्रक्चर, स्कल का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी पेन करने लग जाता है, यानी ये जो आपके चीक बोन्स का एरिया है या आपकी कमर, ये जो आपके कान के पीछे का एरिया है, तो ये भी फिजियोथेरेपी से सही होता है? क्योंकि शोल्डर और नेक में जब पेन होता है तो ये तो उसको ये बोल देते हैं कि हमें जो है वो दर्द वो है ना, मिग्रेन है या मिग्रेन हो गया, ये सर्वाइकल है, तो वो कितना बेहतर हो सकता है उससे? बेसिकली फिजियोथेरेपी में जो है ना मायोफेशियल मसाज रिलीज की जो टेक्निक्स है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी रिलैक्सिंग है। ठीक है, अगर आप उनको जो है वो फॉलो करें, अप्लाई करें डायरेक्ट। अच्छा, लेकिन वो फिर कोई और करे, मतलब मैं तो अपने मुंह पे तो नहीं कर सकता ना। हम है ना, हम बैठे हैं ना, तो मतलब आप दे रही हैं सेशन मुझे रमजान की ट्रांसमिशन के बाद, ये सेशन आप दे रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई मसला नहीं है। मैं आपको टेक्निक्स बता सकते हैं हम आपको। वो जो है वो सारी जो खवातीन जो है वो थोड़ा सा अपने आप को जो है वो आफ्टर अफ्तार या जब भी उनको टाइम मिलता है, थोड़ा सा अपने आप को भी जो है ना मी टाइम कुछ होता है कि अपने आप को देना चाहिए, ताकि अपने आप मसल्स को, अपने बैक को, अपने सर्वाइकल को रिलैक्स करें, ताकि फिर वो नेक्स्ट डे के लिए भी जो है वो प्रिपेयर रहे ना। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताएंगे वो कैसी थेरेपी होगी? कोई हाथ में बैठ की है कुछ ऐसी थेरेपी कि हम रिलैक्स कर जाए? भाई अगर आप फेशियल मसल्स के लिए आप वो करेंगे तो वो हम कोई भी जो है वो आप कोई भी अपना पास लोशन ले लें, कोई वेस्लीन ले लें, कोई सा भी जो है वो फेशियल किट में से फर्स्ट क्रीम ले लें ताकि आपका फेशियल भी हो जाएगा। एग्जैक्टली, मॉइस्चराइजर क्रीम ले लें, क्लींजिंग मिल्क होता है वो आप ले लीजिए, स्क्रब ले लें आप, स्क्रब थोड़ा सा वो माइल्ड स्क्रब लेना ना, जो वो सेंसिटिव, जो आजकल हर स्किन टाइप के लिए जो वो बेहतर हो, बेस्ट हो, राइट। तो उसको जो है वो बेसिकली हम ज़्यादातर जो है वो थंब से जो है वो रिलैक्स करते हैं सारे मसल्स को ना, और फेशियल मसल्स को स्पेशली अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जो है वो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मसाज करेंगे। ज्यादा ना करेंगे, मुंह इतना बड़ा हो जाए यहाँ से, तो थोड़ा सा सॉफ्ट हाथों से, अपने ही हैंड से अगर आप बोल रहे हैं तो आप जो है वो आराम आराम से, ये जो है वो टेक्निक होती है कि आप सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। और एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दोनों उस पर थोड़ा सा पहले पहले 5 to 10 रिपीटेशन जो है वो आप एंटी क्लॉकवाइज दे दें, 5 to 10 रिपीटेशन आप जो है वो क्लॉकवाइज दे दें, और जो है वो सर्कुलर मोशन में लेकर आप अपवर्ड डायरेक्शन पे जाएं। इसी तरह से चिन के पास जाएं, फिर फोरहेड पर जाएं, फिर ऐसा ऐसा करके आप नेक को जो है वो साथ में इन्वॉल्व करेंगे कि फेशियल मसल्स और नेक के जो है वो दोनों आपस में जो है वो। मैम ये पूछा जा रहा है कि क्या फिजियोथेरेपी डबल चिन खत्म करती है? फिजियोथेरेपी डबल चिन में बेसिकली एक्सरसाइजेज जो है ना
बिल्कुल बहुत सारी वैसे एक्सरसाइजेज हैं, च्युइंगम फेशियल खाने का बोलते हैं एक्सरसाइजेज कि हैं। आपको च्युइंगम खाएं तो आपके मसल जो है वो रिलैक्स बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल, तो उसमें वो उससे अपवर्ड हो उससे जाते जो है आपको मैंडिबल है, मैक्सिल है, वो जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो स्ट्रेंथन जो है वो होता है, तो उससे आपके जो है वो मसल्स हो सकते हैं। जो हैं। दो नाम इन्होंने लिए वो हो सकते हैं, आप बबल खाएं तो मेरे लिए वो नाम लेना बड़ा मुश्किल है, तो वो डॉक्टर ही ले सकते हैं, मैं तो ये नाम नहीं ले सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये हाँ मुझे बबल को च्यू करें, बाकी जो वो एक्सरसाइजेज होती हैं कुछ आप जो है वो मतलब कि मैं आपको करके बताऊं किस तरह से कर दें, करके मैं तो बताएं, बहुत जैसे बुरा पाउट लगूंगा, मेरा तो पाउट मेकअप फेस भी जो सही नहीं बताते हुआ। हैं, हाँ पाउट फेस बनाते हैं और आप जो है वो फेस को हाँ, तो अपना, वो जो लड़कियां सेल्फी ले रही होती है, मुंह इतना बड़ा कर आगे से, हाँ वो जो बिल्कुल डक फॉर्म का होता एग्जैक्टली, है, ठीक। बहुत सारे डिफरेंट मसल्स के जो हमें है लड़कियों ने वो बड़ा मारना एक्सरसाइजेज मिल हैं। गया रास्ते में। एग्जैक्टली और आप नेक को जो है वो अपने फेस को अपर Upward डायरेक्शन करके। में करके जो है वो आप थोड़ा सा अच्छा, होल्ड ये करें। वाला मूवमेंट भी जो होता है वो बिल्कुल बड़ा आपको बिल्कुल, बेहतर ये करता वाला है। मूवमेंट करें और होल्ड करें 5 to 10 सेकंड्स तक जो है वो अपर जो है वो देखकर जो है वो आप जो है वो बोलते हैं कि वो ऊपर की तरफ किस जैसे करते हैं मैंने ना। इसका करवाना, मैं आकाश से करूंगा इनका और उनका ना, तो ये बड़ा अच्छा वो फेशियल थेरेपी देता वैसे है। आपके सवालों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि आपकी एक्सपर्टीज जो है ना वो बेइंतहा ज्यादा है। माशाल्लाह आपको से। सारे सर्कुलर मोशंस का पता है, हाँ, हर ये किस्म बड़ी की आपको अच्छी जो है स्किन वो टोन के exactly, स्क्रब्स का मालूम है। नॉन मेडिकल मैं अगर आप हैं और आपको नेक इतना सारा मसाज का बता रहे हैं साथ 3 साथ। साल से मैं मॉर्निंग शोज कर रहा हूँ। और नहीं, वैसे मैं एक बात बोलूँ, आई एम अ वेरी गुड टोटका पर्सन एज वेल, क्योंकि माशाल्लाह, आई डिड very वर्क विद जुबैदा आपा फॉर द 7 years कंटिन्यू विदाउट एनी ब्रेक। Oh, तो very good. That's वो टोटके भी बड़े मुझे जी, पता जी, है, वो तो बहुत बड़े अच्छे बड़े वो बता रही थी, मैं बिल्कुल, जुबैदा आपा मेल से मशहूर था इसमें रेडियो पाकिस्तान में। तो मुझे आपकी तरफ सर आते हैं, मुझे ये बताएं कि बीइंग चार्ज ऑफ लिटिल फॉक्स स्कूल, और हम अगर लिटिल फॉक्स की बात करते हैं तो आपका वक्त के साथ कहते हैं कि इंसान जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हम थोड़ी सॉफ्टनेस की तरफ चले जाते हैं। तो अभी जो हलीमुत्तबाब की तबीयत है, जवानी में भी आप ऐसे ही थे या लड़कपन में भी ऐसे थे या थोड़ा सा गुस्से गुस्से वाले थे? नहीं, वो ऑफ कोर्स एज के साथ डिफरेंस तो आता है, ठीक है। वो एग्रेशन ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो थर्स्ट फॉर नॉलेज है ना वो ख़त्म नहीं होती है। सही। तो वो तो चलती रहती है, लेकिन ऑफ कोर्स एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ सब्र आ जाता है। ऐसा ही है। नहीं, अच्छा एक बात मैं बोलूँगा कि जिस शख्सियत ने, जैसे कि आप हैं, कुछ कर दिखाने का उनके अंदर एक जज्बा होता है ना, तो उनके अंदर थर्स्ट तो होता है और उनके अंदर एक जज्बा के साथ साथ वो सुनने का जो जज्बा है ना वो उनके अंदर होता है। तो ये आप कितना, जो लोग तालीम के शोबे की तरफ आना चाहते हैं, जैसे कि अब इंशाल्लाह खुद मुहाफिज के साथ उन बच्चों के ऊपर आप सर पर हाथ रखेंगे जो कि वाकई में दुनिया के ठुकराए में, आई एम सॉरी विद दीज वर्ड्स मैं ये कहूँगा, तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं वर्ड चेंज कर लूँ, लेकिन माशरे का सच यही है। तल्ख हकीकत तो तल्ख हकीकत, देखिए हम अगर हकीकत को हकीकत वे में बयान नहीं करेंगे तो वो हकीकत कभी बयान नहीं होगी, ठीक है ना। Unfortunately, तो हमें तो उनको इतना ठुकराया जाता है बेचारों को कि वो खुद भी अल्लाह से सवाल करते हैं कि हम क्यों। हालांकि जो बच्चा दुनिया में आते साथ चला जाता है, ये स्पेशल बच्चा, ये अपने वालिदैन का जो है वो रोज़े क़यामत ढाल बनेगा। तो मुझे ये बताएं कि जो लोग इस तरफ आएंगे या जो लोग केटर करना चाहते हैं, क्योंकि उमर भाई तो खुद मुहाफिज वेलफेयर जो है वो तो ऐसे बच्चों को देख रही है और ये वेल ट्रेन होकर सामने आए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है ना। तो अब आप अपने तजर्बे से क्या कहते हैं कि इतने अरसे का लिटिल फॉक्स का तजर्बा है, तो मुझे ये बताएं कि किस मोड पे हमें या मॉड्यूल पे हमें काम करना होगा कि हम इन बच्चों की तरफ रहनुमाई कर सकें। एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक कि उमर भाई की एक्सपर्टीज़ तो मैं इसमें चाहूँगा कि हमें पता चले, ताकि ये जो हैं उन बच्चों को इस लेवल तक लेके आ चुके हैं तो ये हमें ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकेंगे कि अब ये बच्चा इतना तैयार हो गया है, अब इसके बाद नवीद भाई ये यहाँ तक आ गया है, अब इसके आगे आपने क्या करना है। हमें उमर भाई अब अगर हम बात करें, जैसे सर ने कहा कि 5 बच्चे इनकी तरफ जा रहे हैं, उनके दोस्तों की तरफ भी इंशाल्लाह ये एंडोस करेंगे, या इनके जो बच्चे हैं, जैसे कि लिटिल फॉक्स स्कूल में एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस, सर मैं आपसे जो रिक्वेस्ट करूंगा और बुरा लगे तो पहले ही से सॉरी, ठीक है, हम अगर महीने पर हर बच्चे को एक एनवेलप दें, ठीक है, उससे बोले वो 10 रुपये डाले, 100 रुपये डाले या 1000 रुपये डाले, राह अल्लाह या सदका ज़कात, ठीक है, वो एनवेलप हर बच्चा आपको लाकर जमा करवा दें, ठीक है, और वो महीने के एंड पर एनवेलप आप इनको ले जाकर दें। तो इस तरीके से ये भी मदद, क्योंकि आपकी ब्रांचेस भी बहुत सारी हैं, ठीक है, हर ब्रांच से भी अगर 100 रुपया भी कलेक्ट हुआ तो आई गेस खुद मुहाफिज जो है वो काम करने में आसान हो जाएगा। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी तजवीज़ बुरी लगी हो। नहीं, बहुत अच्छी है, और बाकी बहुत सारी एनजीओज इस तरह के काम कर भी रही हैं और उनके साथ हम मिलके भी इस टाइप के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी काम हो रहे होते हैं ना, जैसे आपने कहा कि हर वक्त
हमें सिर्फ रमज़ान में याद आते हैं, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। मैंने आपको कहा ना कि रमजान के बाद हम हर महीने ये प्रैक्टिस करेंगे Exactly. तो बेहतर हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर साहबा, अगर हमें बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट से 2 मिनट है, तो मुझे ये बताइएगा कि हम क्या चीज़ ऐसी बॉडी पर अप्लाई करें या बॉडी को एरिया को टच करें कि हमारा सर का दर्द ख़त्म हो जाए? बेसिकली वही बात है कि आपका जो फिंगर टिप्स है ना, उससे बड़ा जो है वो हमें जो है वो फ़ायदा होता है कि आप जो है वो अपने फिंगर टिप से, ये आपका फ्रंटल लोब होता है, ये पैराइटल लोब होता है, तो इसको जो है ना आप टैपिंग करते हैं ऐसे ऐसे करके बिल्कुल, वो आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना फ्रंटल कि में, थेरेपी दें। साइड्स में आईज क्लोज करके आराम से, और वही बात है आईब्रो कि कमर- सेक्शन पे अगर ऊपर करके देते हैं तो बड़ा इससे रिलैक्सिंग हाँ मोड बिल्कुल, आता है। वही मैंने बताया ना कि ये पूरा आपका फोरहेड, पूरा हेड जो है वो कवर करके जो है ना आप इसको बैक पर भी लेकर जाएं और अपनी आइज को क्लोज करके बिल्कुल रिलैक्स रहें। वो फीमेल अक्सर होते हैं ना कि चल ये रहा होता है और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है कि यार वो इसके तो बाद लाइट नहीं मुझे आ रही कि इलेक्ट्रिक वालों की बातें चल रही होती है आजकल, तो बड़ी बातें हैं। और इसी के साथ साथ मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा, गुलबहार फूलों और खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा अर्ग से जो मशरूब है वो है मरहबा गुलबहार। इसी के साथ साथ नाल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज, जो कि आपको देता है एक कोट में बेहतरीन कवरेज, तो आपकी पॉकेट एफिशिएंट रहता है। एडोर जिनके गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद हैं, स्टिक ऑन ग्लू समद ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से हमें भेजी गई उनके तोहफे, बहुत बहुत शुक्रिया। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत साथ साथ। कोबरा हाइजीन पॉपिटोज 4 डिफरेंट फ्लेवर में आज पॉपिटोज जा रहा है और वो टेस्ट करके हमें बताएंगे। अच्छा जी, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क जिनकी 1 लाख तक की मेंबरशिप आपको तोहफे में मिल सकती है। बिल्कुल आपने कॉल करनी है या मेहमान बनना है, कॉल का नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है और ये 1 साल तक आप अपनी फैमिली के साथ जाकर वाइल्ड वेंचर पार्क में, वाटर पार्क में आप एंजॉय कर सकते हैं। मेट्रो फूड इंडस्ट्री की जानिब से ये खूबसूरत सी बास्केट जिसमें प्यारे ज़बरदस्त से जो हमें फ्लेवर्स मौजूद हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हैं। और जब बात करते हैं हम बाइक की, तो यूनिक जो है वो यूनिक का कि उन्होंने हमें बाइक दी, सेंट एंड सीक्रेट्स का जिनकी तरफ से तोहफे मौजूद हैं। मरहबा मतलब शनवारी हैदराबाद नॉर्थ वॉक की जानिब से हमें तोहफा मिला, यानी वाउचर मिला। न्यू टाउन बेकरी और वे जो है वो हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो कि हमें प्लॉट्स दे रहा है आपके लिए। इसी का यूथ फाउंडेशन पाकिस्तान जो कि हमारे अफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टर्स जिनका कहना है कि हर पल ताज़ा रहें, चाय पीते रहें सुबह हो या शाम। इसी के साथ ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल एंड जान जी ब्रोज जो कि आपको देता है प्रीमियम क्वालिटी के साथ ज़बरदस्त सा लविश फूड जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन इन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम किचन सेगमेंट के बाद होगी इल्म और आगाही का सेगमेंट और उसके बाद हम वापस आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान बीना खान और आप देख रहे हैं रमज़ान करीम। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 11वां रोज़ा जो है वो इख्तियार कर लिया है और हम रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं जो अशरा मग़फ़िरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मग़फ़िरत की दुआएं भी कीजिए और ऐसे अमल भी कीजिए जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां इकट्ठे कर सकें और अपनी मग़फ़िरत का सामान भी कर सकें। किचन सेगमेंट में वेलकम करते हैं रमज़ान पकवान और मैं अकेली नहीं होती, मेरे साथ होती हैं मेरी बहुत ही प्यारी शेफ़ फरजाना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। ठीक है आप? तो जनाब आज जो हमारा सेगमेंट है जी रमज़ान पकवान, तो इसमें क्या बन रहा है स्पेशल? उसमें आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल कटलेट्स। और वेजिटेबल कटलेट्स हैं लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में हैं। Okay. और वेजिटेबल का मकसद ये नहीं कि आप उसमें सारी वेजिटेबल्स डालें, आज मैं कुछ डिफरेंट अलग सा करके डालूंगी। अच्छा, ये कैसी डिश है जो बच्चे और बड़ों को सबको बहुत पसंद है? बिल्कुल, बच्चे अगर खा रहे हैं तो आप उसमें ग्रीन चिलीज ऐड ना करें और स्पाइसेस जो मैं ऐड करूंगी वो कम रखें। ठीक है। और अगर बड़ों के लिए बना रहे हैं तो फिर आपका जैसा आपका दिल चाहे, आपके घर में जो है वो जिस तरह का खाया जाता है उस तरह आप खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने 3 आलू लिए थे, 3 आलू को मैंने बॉईल किया, उसको मैश कर लिया और मैं इसमें अब शामिल करूंगी, मेरे पास है चॉप्ड हरा धनिया, ये हम इसमें शामिल कर लेंगे। ग्रीन चिलीज है मेरे पास, हरी मिर्चें 3 मैंने ली थी, ये इसमें हम ऐड कर लेंगे। साथ साथ मेरे पास चॉप्ड मशरूम्स हैं, गुड हो गया। ये हम इसमें ऐड करेंगे।
ठीक है। इसके साथ साथ मेरे पास स्वीट कॉर्न है, ठीक है, ये हम इसमें ऐड कर ये देंगे। बहुत हेल्दी है जी। और साथ साथ इसमें मेरे पास है लेमन जूस, लेमन जूस जा रहा है भाई। एक अब लेमन का जूस, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सॉल्ट और साथ साथ मेरे पास यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है ये हम इसमें ऐड ऐसा भी होता करेंगे। और साथ साथ अच्छा सॉल्ट जो है वो मैंने जब आलू बॉईल किए थे उनको मैश करना शुरू किया था, गरम गरम में ही मैंने सॉल्ट ऐड किया था, क्योंकि फिर अगर आप ठंडे आलूओं में नमक डालते हैं तो वो नमक सब जगह जो है वो पेनिट्रेट नहीं होता, एब्जॉर्ब नहीं होता, वो कहीं फिर आपको नमक सॉल्टी लगेगा। तो आपने मैश करते वक्त इसमें नमक जो है वो सॉल्ट मिला दिया था, गुड हो गया। ठीक है, अब स्पाइसेस जा रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, ओके, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। कुटी हुई, अच्छा कुटी हुई लाल मिर्चों की जगह अगर पिसी हुई लाल मिर्चें ऐड करना चाहें तो मर्जी है, कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर तो अच्छा होता है कुटी हुई लाल मिर्च का, मुझे ज्यादा पसंद है। मैं कुटी हुई लाल मिर्चें जरा कम यूज करती हूँ, इसलिए मैंने पूछा। आप पिसी हुई डाल लीजिए। मैं पिसी हुई डालूंगी। और साथ साथ हमारे साथ मौजूद है बेक पार्लर, और बेक पार्लर का हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला। वाह, और बड़े मजे का होता है बेक पार्लर का जो चाट, बल्कि सारी ही इसकी प्रोडक्ट अब तो ये हमारे किचन का अहम हिस्सा बन चुकी है जनाब। जो बेक पार्लर है, चाहे इसकी ग्रीन चिली की बात करें, इसके पिज़्ज़ा सॉस की बात करें, इसके चाट मसाले की बात करें, मतलब हर चीज़ बहुत बेहतरीन बन रही है। और मेरे ख्याल से अब तो कोई भी किचन ऐसा नहीं है जिसमें बेक पार्लर का कोई चीज़ मौजूद कुछ ना कुछ होता ज़रूर है। और पास्ता, पास्ता के बगैर गुजारा नहीं है। मेरी बच्ची का तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी बहुत नूडल्स पास्ता बड़े शौक से, बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। अच्छा, तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है अच्छा सा। ठीक है। अच्छा, हमें स्पॉन्सर किया है हमारे मीज़ान ने भी, मीज़ान का कुकिंग ऑयल जो फरदाना साहिबा जो है रोज़ाना आप लोग देखते ही हैं, हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है और यहाँ पे भी सेगमेंट में भी जो है मीज़ान का कुकिंग ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं, बहुत हेल्दी है। इसके अलावा मीज़ान की चाय, मैंने कल भी कहा था लास्ट डे भी कि मीज़ान की चाय, मीज़ान की जो पत्ती है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। ट्राई ज़रूर कीजिए, अगर अब तक आपने मीज़ान की पत्ती ट्राई नहीं की ज़रूर ट्राई करें। बेहतरीन चाय, कड़क चाय बनती है, जैसे आप चाहेंगे बिल्कुल वैसी ही चाय बनाएगी, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने इसको अच्छा सा मिक्स करना है कि तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरह आलूओं में मिक्सअप हो जाएं। ठीक है, ज़बरदस्त। अब ये हो गया। अब खुशबू कितनी अच्छी आ रही है, यहाँ तक आ रही है। अच्छा, रोजे में ज़्यादा आती है। अच्छा, मिज़ान कनोला ऑयल में हम करेंगे इसकी फ्राइंग। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं मिज़ान कनोला ऑयल जो है वो अपने फ्राइंग पैन में डाल रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप इसको जो अगर आपका फ्राइंग पैन बड़ा है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे मैं तो फ्राई पैन में ही मेरे ख्याल से बेस्ट है कि फ्राई पैन में आप जो है इसको करें। बिल्कुल ठीक है। हमारे सारे स्पाइसेस हो गए। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल जो है वो मैंने बोल में निकाल लिया है ताकि हमारे जो हाथ हैं उन पे हमारा जो कटलेट्स हैं वो चिपके नहीं। बैटर चिपकेगा नहीं ना, बिल्कुल, इससे ये होता है। अच्छा, मैं बना रही हूँ छोटे साइज के, बाइट साइज के। ठीक है। आप अगर चाहें आप कोई भी शेप इसको दे सकते हैं। इसकी शेप बनाने के बाद हमने इसको अंडे में डिप करना है, ठीक है, क्रम्स में करना है, और फिर हमने इसको करना है फ्राई। ठीक है। शेप आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, जिस तरह का शेप आपको अच्छा लगे, आपके बच्चों को अच्छा लगता है वैसे ही शेप बनाइए। बिल्कुल, है ना जी जी। अच्छा, यहाँ पे जो है ये मैं बना के अच्छा, पता ना हमने इसमें चिकन जो है यूज नहीं किया, नहीं चिकन यूज, लेकिन अगर चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, ग्रेट करके आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और सब्जियां तो जितनी ऐड करें, क्योंकि बच्चे इसी बहाने सब्जियां खा लेते हैं, वरना बच्चे सब्जियों से भागते हैं। कटलेट्स तो बहुत तरह के बनते हैं, अब तो बहुत सारे वैरायटी आ गई कटलेट्स में भी। बिल्कुल, स्टफ कटलेट्स भी बनते हैं, वो भी बनते हैं। चिकन स्टफ होती है उसके अंदर, चीज स्टफ होती है, चीज वाला भी बनता है। बिल्कुल, बच्चों के लिए तो खैर बेनिफिशियल है ये तमाम चीज़ें जो हैं। ये कि बड़ों को ज़रा चीज़ जो है अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, उसमें खानों में इस्तेमाल करना चाहिए। और बच्चों के जो लंच बॉक्सेस हैं उनके लिए बहुत आइडियल चीज़ है ये। बिल्कुल, आप इस तरह बना के और क्रम्स वगैरह सब करके आप इसको फ्रीज कर दें, और 2 वीक्स के लिए इनफ होता है। उसके बाद आपने जो है वो निकाला और बच्चों के लंच बॉक्सेस में दे दिया। अच्छा फरजाना, ये आज डिनर सेट जो नेल्सन पेरेंट्स वालों का जो डिनर सेट है, कि आज देने का इरादा नहीं है? जी जी है, क्यों नहीं है आज इरादा। मेरी तो वैसी नजर डे 1 से, तो भाई जल्दी से ले जाइए। कोई क्वेश्चन भाई, आज क्या क्वेश्चन क्या है? आज हमारा क्वेश्चन है कि हमने जो है कटलेट्स में कोई भी एक इंग्रेडिएंट का नाम बता दें कि हमने
एक तो रेसिपी का नाम बताना है और दूसरा जो है वो उसमें क्या एक इंग्रेडिएंट, जो मैंने इतने सारी चीजें डाली हैं इसमें से किसी भी एक चीज का आप नाम बता दें। अच्छा जी, तो इस तरह से आपने बना के रख लेने पहले से, ठीक है। और फिर मैं एक साथ जो है वो जल्दी जल्दी अंडे में कोट करके क्रम्स में आपने इसको कोट करना है, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। और ये भी बिल्कुल वो कल वाली डिश की तरह है, झटपट। कल मीठा बड़ा आउटस्टैंडिंग था, ओह माय गॉड, मैंने इफ्तार में खाया था। हाँ, मैं मीठा हालांकि कम खाती हूँ, लेकिन मैंने इफ्तार में जो है ना वो मैंने उसको ट्राई किया और ज़बरदस्त था, आउटस्टैंडिंग था। और वो भी बहुत जल्दी बन गया था, बहुत इजी टू कुक था। और ये भी बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह, फरदाना तो खैर एक्सपर्ट है और बड़ी शायद मुझे थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन ये कि बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। मेरे घर में कभी दावत होती है तो मतलब आप दावत करते हैं तो कम से कम 4 से 5 चीजें तो रखते हैं ना दावत में। ऐसे ही है। तो मेरी अम्मा जो हैं वो कहती हैं जिस दिन दावत होती है उस दिन सुबह मैं कर रही थी, वो एक दिन पहले तुम कब करोगी, पता नहीं कब करोगी। मैंने कहा भाई मैं कर लूंगी, मुझे पता है किस तरह करना है, मतलब। और वही होता है कि शाम दोपहर तक 3-4 बजे तक मेरा सारी चीजें डन हो जाती हैं। माशाल्लाह क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मतलब इतने जो एक्सपर्ट होता है, जिसे पता होता है, वो फिर कर लेता है मैनेज चीजों को जल्दी। फिर आपको ये भी पता होता है आपको टाइम मैनेज किस तरह करना है, कौन सी चीज कितनी देर में बन जाएगी, टाइमिंग वगैरह का अंदाजा होता है ना। बिल्कुल। हम जैसे होते हैं हमें करनी पड़ती है। वैसे आपको है शौक कुकिंग का? मुझे कुकिंग का शौक, मैंने अपने फर्स्ट डे भी बताया था ना कि कुकिंग का शौक मुझे बचपन से वैसे था नहीं। अच्छा। जो मैं सच बोलना चाहिए, रमज़ान में नहीं, वैसे भी सच बोलना चाहिए। कुकिंग का शौक मुझे इतना नहीं था, लेकिन हाँ एक आदत है मेरी जो मुझे पसंद है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ वो पूरे दिल से करती हूँ, मैं अपना 100% देती हूँ। अच्छा। अब वो चाहे कुकिंग हो या व्हाटएवर कुछ भी हो, तो ये अच्छी आदत मेरे कुकिंग में भी काम आ जाती है कि जब मैं बिरयानी बनाने खड़ी होती हूँ तो पूरे दिल से बनाती हूँ। सही। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ये बना लिए हैं और हाथों को क्लीन करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, पहले इन चीज़ों को हम साइड पे रख देते हैं ताकि आसानी से जो है वो सारे ठीक है काम हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें पहले मैं अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद हम इसको क्रम्स में करेंगे। ठीक है, अब एक एक आपने लेना है, आपने इसको अंडे में डिप करना है, उसके बाद आपने इसको क्रम्स में करना है इस तरह से। जबरदस्त। ऑयल हमारा वैसे भी टेस्ट अच्छा आता है, लेकिन ये क्रम्स से जो है ना, कहते हैं ना कि इनहेंस हो जाता है जायका और ज़्यादा, खाने में और मज़े का। हाँ, इसमें आप जो है वो वेरिएशंस कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, ग्रेटेड चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये आपके अपने जितना आपका जो बजट है वो आपको इजाज़त दे, वो उतना ज़्यादा आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे फरजाना ने शुरू में भी बताया था कि आजकल तो कटलेट्स के इतने ज़्यादा रेसिपी आ चुके हैं कि आप जिस तरह आपको अच्छा लगता है, स्पेशली आपको अच्छा लगता है, आपके बच्चों को अच्छा लगता है, वैसे ही बनाइए। हेल्दी है, बस कोशिश करें कि इसमें जो चीज़ें भी आप ऐड करें वो हेल्दी होना चाहिए, बाकी खैर है। बिल्कुल। और बच्चों के लिए तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल इसमें इस्तेमाल करें। जी, जो बच्चे नहीं खाते ना उनको पता भी नहीं चलेगा अगर इसमें आप बिल्कुल जो है वो फाइनली चॉप करके वेजिटेबल्स ऐड कर दें। ठीक है, तो नहीं पता चलता बच्चों, नहीं पता चलता। ठीक है, जी जनाब, इस तरह से आपने और ये फाइनल मराहिल में चला गया है। कटलेट जो है ये फाइनल मराहिल में जा चुके हैं। अच्छा, जब अम्मा स्पेशली ये मैगी हो गए या पास्ता हो गया या कटलेट्स टाइप की डिशेस बनाने, बच्चों की एक्साइटमेंट देखने वाली होती है। किचन में चक्कर कितने लग रहे होते हैं। हाँ। हर थोड़ी देर बाद कोई अगर उनकी फेवरेट चीज बन रही हो तो हर थोड़ी देर बाद किचन में झांकना, कहाँ तक पहुंचा है काम, कैसा चल रहा है, बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बच्चों की जो पसंद की चीज होती है ना, उसमें बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, हमारा तो ये हिसाब है कि क्योंकि मुझे शौक था बहुत पकाने का, और फिर मैंने डिप्लोमा भी किया, कोर्स भी किया, फिर डिफरेंट होटल्स में काम भी किया माशाल्लाह। तो अब वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये तो है। हमारे जो बच्चे हैं वो जो हैं वो अब इतना खा खा के उनका दिल बना के चीजें इतनी खिलाई हैं माशाल्लाह, उनका इतना दिल भर गया कि वो अब बिल्कुल नहीं, चाइनीज होता है वो रखा रहता है, अगले दिन भी रखा रहेगा, अरे भाई खा लो दिल भर, कहते हैं दिल भर जाता है, चीज मिल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो हाल है। नहीं अभी
आज इंशाल्लाह इफ्तार में हम जो है कटलेट्स। कटलेट भी खाएंगे फरजाना साहिबा के हाथ के, और इनको दुआएं देंगे। फिर कल क्योंकि मेरा अपना भी फेवरेट feedback है, दीजिएगा मेरा आप भी मुझे। फेवरेट है। अच्छा, मुझे आलू से बनी हुई ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। आपस की बातें बताना नहीं किसी को। कुछ लोग कहते हैं ना कि बिरयानी में आलू नहीं डालो मज़ा नहीं आता, मतलब उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। हर किसी का अपना, खैर हर किसी का अच्छा, अपना पसंद नापसंद होता कोई है। ये भी हाँ। कहता है कि अगर बिरयानी में आलू है तो वो कोई बिरयानी होती है अगर आलू डाल दिए। ये मुझे सुनने को मिलता है क्योंकि मैं डालती हूँ। अच्छा जी, बस ये कुछ ही देर में ये डिश कंप्लीट हो जाएगी और हमारा टाइम भी, सेगमेंट का टाइम भी ख़त्म होने को जा रहा है। ओके ओके ओके, तो चले जनाब, जब तक कि ये कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। तो देखते रहिए रमज़ान करीम, ओनली ऑन बैटरी वन न्यूज़ चैनल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रमज़ान करीम, और रमज़ान करीम में हमारा सेगमेंट है जनाब पकवान, रमज़ान पकवान। और जनाब हमारे ज़बरदस्त से कटलेट्स जो हैं वो रेडी शेडी हो गए हैं, और ये डिकोर अब हो रहा है, और प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, है ना। और उसके जबरदस्त बगैर तो फिर गुजारा नहीं है ना। जब नहीं आपको आई कैचिंग नहीं होगी डिश आपकी, तो आप खाने में भी मजा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा, दिल ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल। तो अच्छा, आज हमने जो कटलेट्स बनाए हैं, तो आपको पता है कि बेक पार्लर हमारे साथ है, तो आज हम इसको सर्व करेंगे बेक पार्लर की ग्रीन चिली चटनी के साथ। और आपको पता है कि कटलेट्स चटनी के साथ कितने मजे के लगते हैं। तो बेक पार्लर की जो ग्रीन चिली चटनी है, इसको हम आज अपने कटलेट्स के साथ यूज करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। आज जो है बेक पार्लर की दो हमने जो है चटनी भी इस्तेमाल हुई है आज की रेसिपी में, और मतलब रेसिपी के साथ चटनी सर्व की है। बिल्कुल। और इसके अलावा चाट मसाला मैंने कहा ना कि ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा हमारा जो किचन है इसके बारे में, और ये सवाल आपने अनाउंस किया था फरजाना? जी, सवाल मैंने किया था कि नेल्सन की तरफ से हमारा जो ये गिफ्ट है डिनर सेट, आप हमें कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बता सकते हैं कि आज जो मैंने रेसिपी बनाई है उसमें कौन सा, कोई भी किसी एक इंग्रेडिएंट का नाम आप बता दें। ऐसा ही है, ठीक है। तो ये जबरदस्त से कटलेट्स हमारे तैयार हो गए। रेसिपी एक दफा दोबारा रीकैप कर देती हूँ क्योंकि आज मैंने रीकैप नहीं किया। नहीं, बिल्कुल जल्दी से। पोटैटो हमने लिए थे, आलू 3 अदद थे, उनको छीला, काटा, उबाल लिया, मैश किया। मैश करते में ही मैंने उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था। ठीक है। साथ साथ आपने उसमें ऐड करना है हरा धनिया चॉप्ड, हरी मिर्चें, सही, स्वीट कॉर्न ऐड किए थे, मशरूम चॉप्ड करके ऐड किए थे। इसके अलावा मैंने उसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया था, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी, और 1 से 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करके आपने तमाम चीजों को अच्छा सा मिक्स करना है। कर दिया था। मिक्स करने के बाद आपने छोटे छोटे उसके कटलेट्स बना लेने हैं, और उसके बाद आपने एग में डिप करना है, क्रम्स में कोट करना है, और उसको फ्राई कर लेना है। और साथ साथ जैसा कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि आप इसमें वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, चीज ऐड करना चाहें, बॉइल्ड चिकन ऐड करना चाहें, वो आपके अपने ऊपर है कि आप उसमें कितनी वेरिएशन लेकर आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी बनाई है कि उसमें स्वीट कॉर्न और मशरूम्स ऐड कर दिए, थोड़ा सा जरा मुझे एक तो पसंद भी है। नहीं, मुझे ये चेंज अच्छा लगा क्योंकि स्वीट कॉर्न हेल्दी भी है, और मशरूम भी बहुत हेल्दी है, और इस बहाने बच्चे खा लेंगे, जो बच्चे नहीं खाते। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी, इफ्तार में इसको बनाएं आप, एक दिन पहले या सुबह में बना के इसको रख लें। इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, ज़्यादा से बना लें, 2 वीक्स के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, अलग अलग बॉक्सेस में या जिप-लॉक बैग में डाल के आप इसको रख दें, और जितने आप इस्तेमाल हो रहे हैं रोज़ाना उतना आपने निकाला और इसको फ्राई किया। अच्छा फरजाना, एक क्वेश्चन है कि हम कितने दिन तक कटलेट्स को जो है फ्रीज कर सकते हैं? 2 वीक्स तक। बस 2 वीक से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फिर वो एक तो उनकी क्वालिटी भी वो हो जाती है। जी जनाब, उम्मीद है कि आपको आज की भी हमारी रेसिपी कल की तरह अच्छी लगी होगी। लेकिन अब वक्त रुखसत आन पहुंचा, सेगमेंट रमज़ान पकवान का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया है। तो मुझे और फरजाना साहिबा को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, देखते रहिए रमज़ान करीम। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।